राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। अब सब लोग कमर सीधी करके बैठेंगे। ब्रह्म मुहूर्त वेला में आए हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं। नींद का, आलस का त्याग करके आए हैं तो ऐसी अमृतमयी बातें मिल रही है। प्राय हम लोगों के हृदय में बात बैठी हुई है कि साधन भजन तो साधु महात्मा ब्राह्मणों का काम है। हम लोग तो गृहस्थी आदमी हैं, बाल बच्चे वाले हैं। ठीक है, जितना टाइम मिला घंटे आध घंटे कर लिया। बाकी तो अपना खेती, नौकरी, व्यापार, बच्चों का पालन पोषण करना हमारा तो यही काम है। तो महाराज जी ने कहा कि ये भजन तो है परंतु अधूरा भजन है, खंडित भजन है। और पूरा भजन क्या है कि हम भगवान के हैं। ये बातें बार बार महाराज जी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बातें हृदय में बैठ जाए। हम भगवान के ही हैं, हम सांसारिक नहीं हैं, हम गृहस्थी नहीं हैं, हम भगवान के ही हैं। केवल इस बात को स्वीकार कर ले तो हमारा 24 घंटे का भजन शुरू हो गया। हम भगवान के ही हैं। घर किसका? भगवान का। काम धंधा किसका? भगवान का। प्रसाद किसका? भगवान का। और भगवान के देव प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। एक नई पुस्तक आई है, अभी कल ही आई है, पंचामृत। मात्र 5 रुपए की छोटी सी नई पुस्तक महाराज जी की, जरूर पढ़ो उसको। बहुत सरल ढंग से महाराज जी ने उसमें लिखवाया कि जो भी काम करे सब भगवान का भजन। अभी हम सोचते हैं कि माला फेरना भगवान का भजन है, गीता रामायण का पाठ करना भगवान का भजन है। बाकी समय तो हम गृहस्थी आदमी हैं, हम कोई बाबा जी थोड़े 24 घंटे राम राम करते रहेंगे। ये अधूरा भजन है। परंतु केवल अपने भाव को बदल दे। माताएं रसोई बनावे तो किसके लिए? ठाकुर जी के लिए बना रही हूँ। बच्चों का सेवा करे, कपड़े धोवे, झाड़ू पोछा लगावे, किसका काम? भगवान का काम। भगवान का घर है तो भगवान के घर में झाड़ू लगा रही हूँ। तो ये बहुत दामी भजन है। पहले तो ये स्वीकार करे कि एक परमात्मा है, एक शक्ति है। ये तो बाद में रहेगा कि हम भगवान के हैं, परंतु पहले विश्वास करे कि भगवान हैं। अब प्रश्न उठता है कि भगवान को तो हमने देखा नहीं तो कैसे माने? बिजली को किसी ने देखा है क्या कि नीली है कि पीली है, लाल है कि हरी है, सींग है कि पूंछ है? परंतु बल्ब जलता है इसका मतलब बिजली है। पंखे चलते इसका मतलब बिजली है। कूलर चलता है इसका मतलब बिजली है। ट्यूबलाइट जलती इसका मतलब बिजली है। ऐसे भगवान नहीं होते तो अन्न कहाँ से मिलता? भगवान नहीं होते तो जल कहाँ से मिलता? भगवान नहीं होते तो वायु कहाँ से मिलती? भगवान नहीं होते तो पृथ्वी कहाँ से आती? भगवान नहीं होते तो आकाश कहाँ से आते? कोई न कोई तो बनाने वाला है। एक छोटा सा बालक था तो रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करके और स्कूल जाता था पढ़ने के लिए। तो उसके पिताजी का खान पान बिगड़ा हुआ था, वो नास्तिक स्वभाव के थे। जिनका आचरण गंदा होता है, जिनका स्वभाव गंदा होता है, खराब होता है, जिनका खान पान गंदा होता है, उनका मन भगवान में नहीं लगता। सत्संग में बैठे, कथा में बैठे तो बैठते बैठते सत्संग कथा सुनते सुनते अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, मन लगने लग जाता है, परंतु सुर में मन नहीं लगता। तो
पिताजी कहते बेटा तुम क्यों 20 मिनट समय खराब करते हो, इतने में अपने कोर्स की पढ़ाई करो तो अच्छे नंबरों से पास होगे। कोई भगवान उगवान नहीं है। बेटे ने कहा कि पिताजी अगर भगवान नहीं होते तो इतना सुंदर संसार कौन बनाता? वृक्ष, पहाड़, नदियां, झरने, तालाब, सिंह, चीता, बाघ, मनुष्य, बाग बगीचा किसने बनाया? पिताजी ने कहा बेटा ये तो तुम्हारा भ्रम है कि भगवान कोई चीज है, ये सब अपने आप बन गया। पहले पृथ्वी आग की गोला थी, ठंडा हो जाने के बाद कहीं वृक्ष उग गया, कहीं मनुष्य आ गए, कहीं पशु पक्षी हो गए। बेटे ने सोचा कि पिताजी को अब कैसे समझावें, तो स्कूल में गया, सुंदर कागज लेकर के और बढ़िया सीनरी तैयार कर दिया। वृक्ष बना दिया, पहाड़ बना दिया, नदियां बना दिया, झरने बना दिया, सूर्य बना दिया, सुंदर सुंदर बगीचा तैयार कर दिया और ले आकर के पिताजी कमरे में टांग दिया। पिताजी कमरे में टांग दिया तो पिताजी ने देखा अरे बड़े बहुत सुंदर सीनरी, बहुत सुंदर संसार है, किसने बनाया? तो बेटे से पूछा बेटा ये बहुत सुंदर संसार बना है, किसने बनाया? बेटे ने कहा पिताजी बनाया किसने? स्कूल में कागज गिरा था और हवा चली, उस पर रंग गिर गया, ब्रुश पड़ा था, ब्रुश चल गया, बन गया संसार। पिताजी ने कहा कि मेरा उपहास करता है, मजाक उड़ाता है। अरे तो इतना सुंदर झरने, पहाड़, नदियां, सिंह, तालाब, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूर्य, चंद्रमा, तारे, इतना सुंदर बना है तो जरूर कोई न कोई पेंटर है, जरूर कोई न कोई बनाने वाला है। बेटे ने हाथ जोड़ के कहा पिताजी जब कागज पर बना हुआ संसार देख करके आपको ऐसा लगता है कि इसको बनाने वाला कोई न कोई है, तो जो ये प्रत्यक्ष संसार जगत दिखाई दे रहा है तो क्या ये अपने आप बन गया? पिताजी समझ गए कि बेटा बुद्धिमान है। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया, ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया। मीठे मीठे आम और केले उगाए, छिलके से पैक किया लोग इसे खाए, छिलके से पैक किया, मीठा खट्टा स्वाद बोलो कहाँ से आया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया। गाय को खिलाते हैं हरा हरा चारा, आता सफेद दूध कभी क्या बिचारा, आता सफेद दूध, शिशु है तो दूध माँ में, शिशु है तो दूध माँ में किसने बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर संसार बोलो। घर में रंग रोशन किया रंग छूट जाए, घर में रंग रोशन किया, मोर पंख ऐसा कभी चमक न जाए, मोर पंख ऐसा कभी, चित्रकारी करने वाला नाम ना छपाया, चित्रकारी करने वाला, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर संसार। बिजली गांव शहर में आई फिर जाएगी, बिजली गांव शहर में आई फिर, किसी ने सुना क्या आज हवा नहीं आएगी, किसी ने सुना आज,
भूला कभी नहीं हवा जिसने चलाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर संसार बोलो। सोचा कभी कौन जो पचाता है भोजन, सोचा कभी कौन जो नाड़ियों में खून बहे आँखों में रोशन, नाड़ियों में खून बहे कान से सुनाया दिल कौन धड़काया, कान से सुनाया दिल। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर संसार। बिजली का टैक्स देते मीटर लगाई, बिजली का टैक्स देते सूरज का टैक्स बोलो किसने चुकाई, सूरज का टैक्स बोलो। ऐसे कारीगर को क्या अपना बनाया, ऐसे कारीगर को क्या अपना। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर संसार। ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया, ऐसी कारीगरी देख। मनमोहक पुष्प सोचो किसने खिलाया, मनमोहक पुष्प सोचो। डाला सुगंध किसने कहाँ से है लाया, डाला सुगंध। संबंध अभियान परिचय उसी से कराया, सुंदर संसार बोलो किसने। ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया, ऐसी कारीगरी देख। विचार करो कि ये सुंदर संसार किसने बनाया। एक बार बड़े अच्छे संत स्वामी सदानंद जी महाराज, प्रज्ञा चक्षु सूरदास, उनको खाने के लिए फल बेचने वाले ने केले दिए, तो केले खा रहे थे, झरझर झरझर उनके आंख से आंसू निकल रहे थे। आंसू निकल रहे थे तो फल देने वाला घबरा गया कि लगता है कि बाबा जी की आंखें है नहीं और मैंने ध्यान दिया नहीं, सड़ा गला फल चला गया, इसलिए बाबा जी दुखी होकर रो रहे हैं। तो गया हाथ जोड़ के कहने गया, महाराज क्षमा करना, लगता है आपको मैंने सड़ा गला फल दे दिया, तभी तो आप दुखी होकर रो रहे हैं। तो स्वामी स्वामी ने कहा, भैया मेरे आंखों से आंसू इसलिए नहीं गिर रहे हैं कि तुमने सड़ा गला फल दे दिया, बल्कि हमारे आंख से आंसू इसलिए गिर रहे हैं कि मैं तो उस परमात्मा को धन्यवाद दे रहा हूँ, वाह परमात्मा तूने पेड़ में हलवा लटका दिया। बोलो कन्हैया लाल की। आम और केले क्या है, भगवान का हलवा ही तो है, और बाकायदे पैक करके, पैक हटाओ, छिलका उतारो और खा लो हलवा। न ठंडा न गर्म, न गैस सिलेंडर की जरूरत, न चूल्हा की जरूरत। सुंदर सुंदर फल किसने बनाया, भगवान ने। गाय को खिलाते हरा हरा चारा, आता सफेद दूध कभी क्या विचारा। विचार करो कि एक टंकी के अंदर, बर्तन के अंदर, बाल्टी के अंदर तूड़ी डाल दो, घास डाल दो, भूसा डाल दो, चारा डाल दो, खली डाल दो, गुड़ डाल दो, पानी डाल दो, बदले में दूध कोई बना सकता है भाई? वो दूध किसने बनाया? परमात्मा ने, भगवान ने बनाया। बालक के जन्मने के पहले माँ के छाती में दूध किसने भेजा? भगवान ने। माँ के शरीर को काटो तो खून ही खून निकलेगा, पर थोड़े से हिस्से में दूध कहाँ से आया, किसने बनाया? जोर से बोलो, भगवान ने। घर में रंग रोशन किया, रंग छूट जाए, दीपावली बढ़िया खूब रंग रोशन करते हैं, चाहे कितना बढ़िया पेंट हो, 5, 10, 25 साल में हल्का पड़ जाता है। परंतु मोर के पंख पर देखो कितना चमकीला है, सुंदर हरे रंग का
कई रंग बिरंगे, कितना सुंदर पंख लगता है। तो चित्रकारी करने वाला कौन है भाई? पेंटर को खोजो। वो पेंटर नागौर में है कि दिल्ली में है? कौन पेंटर है जो मोर पंख के ऊपर इतना सुंदर चित्रकारी किया? वो चित्रकारी करने वाला अपना नाम नहीं छपाया। पेंटर लोग तो कोने में लिख देते हैं सुरेश, रमेश, कोई नाम लिख देते हैं, परंतु भगवान ने इतना सुंदर संसार बना करके और कई नाम नहीं दिया। बोलो कन्हैया लाल की। अब मोर तो बेचारा सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, धूप में सब जगह रहता है खुले। अब बारिश में भीगता है परंतु रंग हल्का पड़ता है क्या? हल्का पड़ता ही नहीं। वैसा पेंटर है, ऐसा चित्रकार है। बिजली गांव शहर में आई फिर जाएगी, किसी ने सुना कि आज हवा नहीं आएगी। हम लोग हिमाचल प्रदेश में जाते हैं गर्मी के दिनों में कथा करने प्रायः, तो पेपर में आ जाता है कि कल रविवार को दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बिजली नहीं रहेगी। ऐसे भगवान पेपर निकाल दे कि देखो भाई नागौर वासियों ध्यान देना कि आने वाले रविवार को दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हवा नहीं रहेगी। कर लो भाई, अपने अपनी व्यवस्था कर लो। बताओ भाई, कोई जीवित रह सकता है? कर लो। इतने विद्वान हो गए, बलवान हो गए, धनवान पड़े हैं, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हो गए, कहाँ चांद पर कहाँ चले गए। कर लो। एक ही दिन की तो बात है, 6 घंटे की बात है। तो हवा किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। और कभी उससे भूली हुई नहीं कि भाई आज 2 घंटे के लिए हवा बंद है। भूला कभी नहीं हवा जिसने चलाया। सोचा कभी कौन जो पचाता है भोजन। किसी का फोन आ जाए, आप क्या करो? बोले भोजन कर रहा हूं, मैं भोजन कर रहा हूं। तो भोजन आप करते हैं, 6 घंटे सो गए, अब भोजन पचाता कौन है? नस नाड़ियों में खून को किसने पहुंचाया? मल को अलग, पेशाब को अलग, खून को अलग, नाड़ियों में पहुंचाने काम अलग। वो मशीन कहाँ से लाए भाई? दिल्ली से लाए कि मुंबई से लाए? भगवान ने ऐसा मशीन फिट कर दिया कि आप सो जाओ, मशीन चलती रहेगी। बोलो भाई, सच्ची बात है झूठी बात है? कोई ये कहता है कि भोजन हम पचाते हैं? भोजन हम करते हैं तो कहते हैं, लेकिन भोजन हम पचाते हैं ये कोई नहीं कह सकता। भोजन अपने आप पचता है, मशीन अपने आप काम करती है। बिजली का टैक्स देते मीटर लगाई, सरकार तो मीटर फिट कर देती है, इतने यूनिट बिजली खर्च हुए, इतने बिल का भुगतान करो। परंतु सूर्य भगवान एक ऐसे दीपक, ऐसे बल्ब, उदय होते ही पृथ्वी का अंधेरा दूर कर देते हैं। और साल 2 साल 5 साल के लिए सूर्य भगवान उदय नहीं हो तो अन्न जल मिलेगा? हम लोगों का जीवन चलेगा? सूरज का टैक्स बोलो किसने चुकाई? बिजली का टैक्स देते मीटर लगाई, सूरज का टैक्स बोलो किसने चुकाई? ऐसे कारीगर को क्या अपना बनाया? जो ऐसा कुशल कारीगर है, क्या उससे हमने मित्रता किया? उससे हमने संबंध जोड़ा? अब पुष्प देखो, देखते ही रह जाओ। अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग रंग के, अलग अलग कैसे रंग बिरंगे पुष्प जो है खिलता है। और उसमें सुगंध किसने डाला भाई? और वो सुगंध लाया कहाँ से? इत्र कहाँ से आया? भगवान ने बनाया। तो कहने का मतलब है कि भगवान के कारीगरी के देखो तो देखते रह जाओ। नारद जी महाराज जंगल में विचरण कर रहे थे तो बाग बगीचा, पहाड़, झरना, सिंह, चीता, बाघ देख करके उनकी समाधि लग गई। ओहो, इतना सुंदर किसने बनाया? और
बनाया इतना सुंदर है, बनाने वाला कितना सुंदर होगा। तो पहले तो विश्वास करिए कि एक शक्ति है, एक मालिक है, एक परमात्मा है। उसको राम, कृष्ण, शिव, गणेश, दुर्गा, निराकार, साकार, अल्लाह, खुदा, कुछ भी नाम रख दो, कुछ भी नाम रख दो, कोई सा भी रूप पकड़ लो, सब एक ही है। अब यूकेलिप्टस जो लंबा पेड़ होता है, इधर तो दिखाई नहीं देता, उधर गंगानगर की तरफ बहुत सड़क के किनारे लगे होते हैं। सफ़ेद तना होता है, बहुत लंबा, 80-80, 90-90 फुट लंबा। क्या बोलते हैं? सफ़ेदा बोलते हैं, कई कई यूकेलिप्टस बोलते हैं, कई सफ़ेदा। अब सोचो कि घर में तीसरे तल्ले पर पानी चढ़ाना होगा तो मोटर चलाना पड़ेगा, ऐसे नहीं पहुंच पाएगा, केवल पाइप से नहीं पहुंच जाएगा, मोटर लगाना पड़ेगा। परंतु अब सफ़ेदा में 80 फुट ऊपर पत्तियां हरी है, वो पानी किसने पहुंचाया? भगवान ने। एक विद्यालय में गया तो मैंने बच्चों से पूछा कि भाई बच्चों बताओ भगवान को कितने लोग नहीं मानते? तो एक बालिका और 2 बालक खड़े हुए, बोले हम लोग भगवान को नहीं मानते। बच्चे सोचते हैं तो पढ़े लिखे हैं, हम तो सब जानते हैं। सब जानते हो तो डॉक्टर साहब पास क्यों जाते हुए बीमार होते हो? तो सब जानते हो तो किसी से रास्ता क्यों पूछते हो? सब नहीं जानते। हिंदी अंग्रेजी जानते हो, गणित जानते हो, सब नहीं जानते। अभिमान हो जाता हम सब जानते हैं। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं मानते भगवान को भाई? तो उन लोगों ने कहा कि हमने भगवान को देखा ही नहीं तो कैसे मान ले। तो हमने कहा ये 3-4 तारे जा रही है बिजली की, इसमें बिजली दिखाई देती क्या? नीली है कि पीली है, हरी है कि लाल है? बोले नहीं दिखाई देती। तो इसको छू लोगे? बोले नहीं, छुएंगे तो मर जाएंगे। तो विश्वास करते हो कि इसमें बिजली है, बल्ब लाइट पंखे आदि चल रहे हैं, इसका मतलब बिजली है। ऐसे इतना सुंदर संसार जिसने बनाया, अन्न जल वायु बनाया, तो कोई न कोई शक्ति मालिक तो है ही। तो हमने कहा कि अमेरिका देश है? बोले अमेरिका देश है। हमने कहा आप लोग गए हो? बोले नहीं गया। फिर कैसे मानते हो? जब आपको दिखाई देगा तभी मानोगे, तो अमेरिका देश को क्यों मानते हो? मत मानो। बोले फलाने फलाने गए थे। अरे फलाने के जाने कहने से आपने मान लिया तो मीरा, सूर, कबीर, तुलसीदास जी, स्वामी राम सुखदास महाराज, श्री जयदयाल जी गुंदका जी, भाई जी हनुमान साहब पोद्दार और भी अच्छे अच्छे संत कहते हैं परमात्मा है, मानो। तो मैंने कहा हमारे पास हिंदी में लेटर है, पढ़ के सुना दोगे? बोले लाओ सुना दूंगा। मैंने कहा हमारे पास अंग्रेजी में लिखा हुआ है, पढ़ के सुना दोगे? बोले लाओ सुना दूंगा। तो हमने कहा हमारे पास उर्दू भाषा में लिखा हुआ है, पढ़ के सुना दोगे? बोले ना, उर्दू तो नहीं सुना पाऊंगा। हमने कहा क्यों? आप लोग 10वीं 12वीं के विद्यार्थी हो, पढ़े लिखे हो और उर्दू पढ़ के नहीं सुना सकते? बोले हमने उर्दू की पढ़ाई नहीं किया। उर्दू की पढ़ाई नहीं किया तो उर्दू कैसे पढ़ के सुनाएंगे? यही उत्तर है कि आपने भगवान की पढ़ाई नहीं किया, कभी गीता पढ़ा नहीं, रामायण पढ़ा नहीं, सत्संग किया नहीं, संतों का सानिध्य किया नहीं और निर्णय कर दिए भगवान नहीं होते। ये मूर्खता है। स्वामी जी महाराज विद्यालयों में जाते थे तो महाराज जी गए तो महाराज जी का स्वभाव था कि कहते भाई पूछो, कोई बात पूछो। तो एक विद्यार्थी खड़ा हुआ, उसने कहा महाराज जी ईश्वर नहीं होते। आप कह रहे हो ईश्वर है, मैं कहता ईश्वर नहीं होते। तो महाराज जी ने कहा होश में बोलना, होश में, बेहोशी मत बोलना। तो उसने कहा महाराज जी मैं होश में बोल रहा हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि बहुत बड़ा ठेका ले लिया आप, ईश्वर नहीं है। इसका मतलब ढूंढ करके आपने देख लिया कि ईश्वर नहीं है। जैसे किसी मकान में कहा जाए कि इस मकान में सुई नहीं है, तो ये बात कौन कह सकता है जो सब जगह ढूंढ लिया हो कि भाई इस मकान में सुई नहीं है? कितना कठिन काम है, ढूंढो सब जगह। तो फजीती मत कराओ। महाराज जी ने कहा कि होश में बोलो।
तो उसने कहा महाराज जी मैं होश में बोल रहा हूँ, भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है। तो महाराज जी ने कहा कि तुम्हारे सिर में बाल कितने बताओ। तुम ठेका ले लिए कि हम सब जानते हैं, तो तुम्हारे सिर में बाल कितने हैं बताओ, कोई बता सकता है? तो उसने कहा महाराज जी आप ये बात तो आप भी नहीं बता सकते कितने बाल हैं। तो महाराज ने कहा मैंने ठेका तो नहीं लिया कि सब मैं जानता हूं, तुमने ठेका ले लिया ईश्वर नहीं है। तो ये तो विश्वास की बात है, इसमें तर्क नहीं चलता। बिना माता पिता के बेटा आएगा कहां से? अगर भगवान नहीं होते तो इतना सुंदर संसार किसने बनाया, और बनाया क्या बन गया, ये भी खास बात है। ये तो 2 नंबर की बात है कि भगवान ने बनाया, भगवान बनाए नहीं, भगवान बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरो संसार। सब रूपों में भगवान प्रकट हो गए। वृक्ष भी भगवान बन गए, पहाड़ भी भगवान बन गए, गौ माता भगवान बन गए, सब रूपों में भगवान बन गए। ये भगवान का अध्यावतार है ये। महाराज जी ने कहा कि भगवान का सबसे सुंदर रूप कौन सा, कि सब रूपों में भगवान। अब संत महात्माओं की बातों पर विश्वास कर ले तो कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कोई नाक दबाना नहीं, कोई मेडिटेशन करना नहीं, और सब रूपों में भगवान को देख देख के मस्त हो जाए। जो दिखे भगवते नमः, जो दिखे भगवते नमः, जो दिखे भगवते नमः, ये सबसे अंतिम ज्ञान है। इसके आगे बंद, कोई ज्ञान नहीं। हम लोग आसाम गए थे तो डिब्रूगढ़ सुनने को मिला कि भारत का अंतिम स्टेशन है, उसके बाद कोई दूसरा देश लग जाता है। तो डिब्रूगढ़ जैसे अंतिम स्टेशन है, ऐसे ये सबसे अंतिम बात क्या, कि सब रूपों में परमात्मा है। अगर ये विश्वास नहीं होता तो पहले ये मानो कि सब भगवान के हैं, भगवान ने सब बनाया है। पहले ये मानो भगवान ने सब बनाया है, तेरा 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 करते करते तू 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 ही है, तू ही है, तू ही रह जाएगा। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। हर रूपों में हरि लखावे, उसके बिना न दूजा आवे। इससे सरल बात क्या होवे, हृदय लो बैठाई। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। नाकन पकड़े आँखन मीचे, ऊपर नीचे श्वासन खींचे। सब ही बेस में गिरधर आवे, सतगुरु पहचान कराई। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। जन्म महीना वर्षन लागे, स्वीकृति करते तत्क्षण जागे। इससे सुगम न कोई बात, अब तो जागो भाई। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। पढ़न सुनन में बात न आवे, आवे तो पकड़ी नहीं जावे। दुर्लभ संता भेद बतावे, प्रभु कृपा से पाई। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। कहो भगवते नमः प्रणाम, जल्दी सुधरे सब ही काम। वासुदेव सर्वम का भाव, असली स्मृति आई। अब काहे बन खोजन जाई। इस बात को पकड़ने में जन्म महीना वर्ष नहीं लगेगा, तत्काल स्वीकृति। देखो एक बात याद आ गई, श्री गंगानगर राजस्थान में कथा हो रही थी,
तो हम थे और एक महात्मा जी थे। तो मैं राम कथा वहाँ चल रही थी, राम कथा सुना करके, याद नहीं है राम कथा है भागवत, सुना करके वही पार्क में कथा चल रही थी, मैं बैठ गया। और जो आयोजकों में विशेष लगे हुए थे वो भी आकर के हमारे पास बैठ गए। तो एक सज्जन ढूंढते ढूंढते आए, मेरे से बोले कि महाराज जी मैं हरि जी को ढूंढ रहा हूँ। हरि गुप्ता जी जो कथा में भाग लिए हैं, करा रहे हैं, आगे हैं, उनको मैं ढूंढ रहा हूँ। अब देखो हरि जी और हम दोनों बैठे हैं, बहुत बारीक बात है, इस बात को पकड़ लो तो सदा सदा के निहाल हो जाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं हरि जी को ढूंढ रहा हूँ और हरि जी सामने बैठे हैं। अब देखो मैंने परिचय कराया, मैंने कहा कि यही तो है हरि जी। ओहो ओहो राम जी राम, राम जी राम, हरि जी आप हो। कितना समय लगा भाई बताओ भूरा राम जी, कितना समय लगा? तत्काल 8 वंश, जन्म महीना वर्ष न लागे, स्वीकृत करते तत्क्षण जागे। ओहो हम तो देख रहे थे कि ये तो घड़ी है, घड़ी है, घड़ी है, बचपन से रट रहे थे घड़ी है। संतों ने कहा नहीं, साक्षात भगवान ही घड़ी बने हैं, ये पाइप नहीं है, साक्षात भगवान ही पाइप बने हैं। ये तोता बन करके भगवान ही बैठे हैं, मोर बन के साक्षात भगवान ही बैठे हैं। भगवान के मोर, भगवान के तोते तो वो बड़े चतुर होते, भाग जाते हैं, पकड़ने के लिए जाओ तो भाग जाते हैं। अब कोई वैज्ञानिक ऐसा बना दे कि कोई पकड़ने के लिए जावे तो भाग जाए। एक एक भगवान की कारीगरी को देखो तो निहाल हो जाओ, मस्त हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। नाक न पकड़े, आंख न मीचे, ऊपर नीचे श्वास न खींचे। करना कुछ नहीं, केवल भाव बदल दे, दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि बदल जाएगी। सब रूपों में ठाकुर जी, सब रूपों में ठाकुर जी, सब रूपों में भगवान, ये सबसे ऊंचा ज्ञान है। और इससे राग द्वेष जितना जल्दी मिटता है और इतने दूसरे साधन से इतने जल्दी नहीं मिटेगा। केवल इस भाव को बदल दे, क्या? भगवत भाव। सब रूप हमारे भगवान ही बने हैं, सब रूप हमारे भगवान ही बने हैं। तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। अब इसमें कोई बात चलाओ आप लोग तो और बातें खुलेगी। जो बातें थोड़े समय में बातें कही गई है, महाराज जी ने बातें बताई कि 24 घंटे का भजन, अखंड भजन, क्या कि जो भी काम करे सब भगवान का भजन। और वो काम क्या कि खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, लेना देना, मुकदमा, जो भी काम करे, बच्चों काम करे, रसोई का काम करे, ये मान के करे भगवान का काम कर रहे हैं। ये पूजन हो गया, पूजन। टट्टी पेशाब कर रहे हैं तो ये भाव रखे कि ये भगवान का दिया हुआ मशीन है, भगवान की मशीन को साफ सफाई कर रहा हूँ। जैसे रामू नाम का ड्राइवर गाड़ी में बैठा के सेठ जी को लेके जा रहा है कोर्ट में। अब चिलचिलाती धूप है, मई का महीना है, गाड़ी गर्म हो गई तो छाया में ले आके गाड़ी को खड़ी कर देता है। तो सेठ जी कहते रामू तूने गाड़ी क्यों खड़ी कर दिया भाई, हमें तो जल्दी कोर्ट में पहुंचना है। तो रामू कहता बाबूजी गाड़ी गर्म हो गई। बस बाबूजी चुप हो जाते हैं। जाकर के पेट्रोल पंप पर खड़ी कर दिया। अरे रामू यहाँ तो क्यों खड़ी कर दिया? बोले बाबूजी पेट्रोल खत्म हो गई। तो गाड़ी को सफाई धुलाई करना बाबूजी का काम, गाड़ी गर्म हो जाए तो छाया में खड़ी कर देना बाबूजी का काम, और गाड़ी में शुद्ध सात्विक डीजल पेट्रोल डालना बाबूजी का काम, गाड़ी को चलाना बाबूजी का काम। ऐसे भगवान की दी हुई गाड़ी है, मशीन है, तो इसको साफ सफाई करना भगवान का काम। इसको चलाना फिरा करके 6 घंटे 8 घंटे ड्यूटी व्यापार करना भगवान का काम। अब वो गाड़ी जो है थक गई, गर्म हो गई तो क्या करे कि इसको 6 घंटे नींद में भेजो। ये मत भाव बनाओ कि हम तो सो रहे हैं, ये भाव बनाओ कि अब ठाकुर जी का पूजन चलते चलते किए हैं, काम धंधा करते हुए किए हैं, झाड़ू पोछा लगाते हुए किए हैं, अब जो है 6 घंटे लेट के भजन करेंगे। तो नींद लेना भी भजन हो गया। देखो संतोष, मैंने सुना कि रात्रि में अच्छी पुस्तकें पढ़ते पढ़ते सो जाओ,
पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो जाओ, सुबह उठते ही भगवान की याद आ जाए तो रात भर भजन हो गया। बोलो कन्हैया लाल की। और टेलीविजन मोबाइल चलाते चलाते सोओगे तो रात भर कुसंग होगा। तो संतों ने कहा कि जन्म महीना वर्ष न लागे, स्वीकृत करते तत्क्षण जागे। हमें तो पता, उनको पता ही नहीं था कि हरि जी तो यही हैं। हरि जी सामने थे। एक ब्राह्मण देवता थे, तो उनको सपने में भगवान ने कहा कि तुम श्री जयदयाल जी गुंदका जी के पास जाओ। तो सपने में वो चले गए आसाम बांकुड़ा में जहाँ रहते थे। तो वहाँ पर पहुँचे तो कहा कि आप दर्शन, भगवान का दर्शन कराओ। तो सेठ जी ने कहा कि भगवान हमारे मुट्ठी में थोड़े हैं कि मैं दर्शन करा दूं। तो सामने सेठ जी के मामा जी का मकान था, तो मकान में मंदिर बना था, तो वहाँ पर लिवा गए और वहीं पर दर्शन कराए। ये सपने की बात हो रही है सब। तो वो ब्राह्मण देवता बोले कि आप श्री जयदयाल जी गुंदका जी के बस में कैसे हो गए। तो भगवान ने कहा कि धीरे से बोले, जैसे बहू बोलती है, नई बहू आती है तो धीरे से बोलती है, ऐसे भगवान ने कहा निष्काम भाव से। निष्काम भाव से ये कोई भी काम कर रहा है तो सकामता नहीं, निष्काम भाव से कर रहा है, इसलिए इसके बस में हो गए। तो अब वहाँ से ये तो सपना पूरा हो गया। तो उनके अंदर भाव जगा कि श्री जयदयाल जी गुंदका जी कौन है भाई, कहाँ रहते हैं। तो पता लगाए कि भाई ऋषिकेश में रहते हैं। तो ऋषिकेश में आए और उधर से सत्संग करा के गोविंदका जी आ रहे थे, 2-4 लोग। तो समझ गए कि ये कोई सत्संगी लगते हैं। तो सेठ जी के गोविंदका जी के साथ में जो सज्जन थे, उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे हो। बोले कि मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो। बोले श्री जयदयाल जी गोविंदका जी से मिलने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा यही तो हैं जो आगे आगे जा रहे, यही तो गोविंदका जी हैं। ओहो यही गोविंदका जी हैं। लंबे पड़ गए, त्राहिमाम त्राहिमाम। गोविंदका जी ने कहा ब्राह्मण देवता क्या कर रहे हो। अब वो महाराज जी ने कहा कि गोविंदका जी तो सामने थे ही, परंतु परिचय नहीं हुआ था। तो ये प्रभु संबंध अभियान क्या है, ये भगवान का परिचय है। संत महात्मा परिचय कराते हैं, भाई तुम्हारा कौन है, तुम्हारे भगवान हैं। और सब रूपों में कौन है, साक्षात भगवान हैं। तो परिचय में समय नहीं लगता। ये नई खोज है, नई खोज। जैसे कोई आज के 100 साल पहले दिल्ली मुंबई जाते, पैदल जाते, 2 दिन 5 दिन 10 दिन में 25 दिन में पहुँचते। बस में अब बैठ जाओ, अब 2 दिन में पहुँच जाओ। कोई कहने में तो बाइक से जाएंगे तो बाइक से जाओ, कोई कहने में तो पैदल जाएंगे तो 2 महीने में पहुँचो, कोई कहने में तो ट्रेन से जाना चाहते 24 घंटे में पहुँच जाओ, कोई कहते नहीं हम तो 2 घंटे में पहुँचना चाहते हैं तो एयरपोर्ट में बैठो और हवाई जहाज़ में बैठ जाओ। तो ये हवाई जहाज़ का साधन है क्या कि सब रूपों में भगवान हैं और वो भगवान मेरे हैं, मेरे। तो सबसे प्रथम बात क्या है कि हम भगवान के हैं, हम भगवान के घर में ही रहते हैं। हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। भगवान, हम जो भी प्रसाद पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं और भगवान के दिव्य प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। ये 5 अमृत तुल्य बातें, वो पंचामृत पुस्तक आई है, मात्र 5 रुपये की नई पुस्तक छपी है, तो जरूर उसको पढ़ो, पॉकेट में रखो, पॉकेट में। तो खास बात महाराज जी ने कहा कि हमारा 24 घंटे का भजन कैसे हो, करनित करई राम पद पूजा। तो अब 6 घंटे अब लेट करके भजन कर रहे हैं। अब जाग करके 6 घंटे ड्यूटी किए, व्यापार किए, अब 6 घंटे लेट के भजन करेंगे। अब जैसे कोई नौकर है, किसी सेठ के घर की साफ सफाई लेटरिन का करे, तो क्या सेठ जी का काम नहीं हुआ। तो ये भगवान की दिव्य मशीन है, गाड़ी है, इसकी साफ सफाई, धोना पोछा करना भगवान का काम। बताओ किसी के मन में कोई बात आई हो तो बात रखो भाई। महाराज जी कथा कितन गांव डाणी हो रहे हैं अब कलयुग में। हाँ, फिर भी इनका असर क्यों नहीं हो रहा हम लोगों पे। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात कि गांव में कथा हो रही है, ढानी में कथा हो रही है, परंतु जितना असर होना चाहिए उतना असर क्यों नहीं होता। यही प्रश्न स्वामी राम सुखदास महाराज जी से एक पत्रकार ने किया दिल्ली में। दिल्ली महाराज जी का सत्संग चल रहा था, तो वहाँ कई 15-17 पत्रकार लगभग आए। भ्रूण हत्या पर महाराज जी के यहाँ वहाँ सम्मेलन किया गया था
कि भाई जन जागरण के लिए कि माताएं बहनें भ्रूण हत्या न करे, घर में बेटी को न मारे, बेटे को न मारे। तो कई पत्रकार इकट्ठे हुए थे। तो एक पत्रकार ने महाराज जी से यही सवाल किया कि महाराज जी गली गली में कथाएं हो रही है, सत्संग हो रहा है, परंतु जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ क्यों नहीं होता? पहले तो इतना साधन नहीं था और अब तो मोबाइल से बोल दिए कि हाँ 1 हफ्ते बाद मैं आ रहा हूँ, कथा करूँगा। पहले तो लेटर भेजते थे कि हम हाँ ठीक है, अगर आपके पास समय हो तो महाराज आप आओ। तो महाराज जी कहते हाँ इस तारीख से इस तारीख तो हमारे पास समय है। तो बड़ा लंबा प्रोसीजर था, परंतु अब तो मोबाइल से फ़ोन किए कि इतने से इतने तारीख तक कार्यक्रम फाइनल हो गया। तो इतनी कथाएं हो रही है, सत्संग हो रहा, लाभ क्यों नहीं हो रहा है? तो स्वामी महाराज ने छोटा सा उत्तर दिए कि श्रोता और वक्ता दोनों नकली हैं। रामदेव जी महाराज जी ने कहा कि श्रोता और वक्ता दोनों नकली है। हम भी नकली, आप भी नकली। कैसे? हम पहले ही फिक्स कर लिए कि हमें 1 लाख रुपए चाहिए। आप लोगों से हम 1 रुपये लेने के लिए नहीं आया हूँ, परंतु परिपाटी बन गई कि हम कथावाचक बन गए तो 1 लाख रुपए हमारे को चाहिए। और बोले वारती लगाओ, 15-25 थालियाँ लगाओ और सब में रुपये आ जाएगा। तो आज राम जी का जन्म है तो खूब जो है खूब, अब राम जी बैठे हैं तो उनका स्वागत करो, 100, 200, 500 चढ़ाओ। उसके बाद बोले राम जी का विवाह है, रुक्मणी का विवाह है तो साड़ी लाओ, गहना लाओ। अपने बेटा बेटी के विवाह में साड़ी लाते ही नहीं रहते। ये बोली वाली माताएं सोने की चैन भी चढ़ा देती। और क्या बोले अंतिम दिन है तो लिफाफा बांट दो, लिफाफा में अपना नाम फ़ोन नंबर देना। तो अब फायदा कैसे होगा भाई? हमारा तो उद्देश्य रुपए का है। ये बढ़िया व्यापार है, ये बढ़िया व्यापार है, व्यापार भी है, बढ़िया है। डकैत तो आता है मार पीट के ले जाता है, तो हम तो डकैती नहीं करते। आप देते हो तुम लेते हो। तो हम तो ऐसे राजी होते हैं और आयोजक ऐसे राजी होते हैं कि अखबार में हमारा नाम आ जाएगा कि इतनी बड़ी कथा फलाने सेठ ने कराया। तो हमारे को तो रुपया मिल गया, आपको मान बढ़ाई मिल गई और दोनों रीते के रीते रह गए। बोलो कन्हैया लाल। गुरु लोभी शिष लालची, दोनों खेले दाव और दोनों डूबे परशुराम बैठ पत्थर की नाव। जैसे पत्थर की नौका पर जो भी बैठते डूबते हैं, ऐसे हम गुरु जी तो लेकर के डूबते हैं और चेला दे करके डूबता है। चेला तो गुरु का भी गुरु है, चेला तो गुरु का भी गुरु है। कैसे? गुरु जी तो राजी होते हैं चलो मेहनत मजदूरी नौकरी व्यापार आप करो और 2-2 हज़ार का नोट हमारे पास आ जाए। और चेला गुरु का भी गुरु कैसे हुआ? वो सोचता है कि थोड़ा झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी बही खाता, इधर उधर उल्टे पुल्टे करते ही हैं, कीटनाशक दवाइयाँ छिड़क करके जीव जंतुओं को मारते ही हैं, तो थोड़ा पाप तो होता ही है। अब गुरु पूर्णिमा पर जाके गुरु जी के यहाँ 21,000 चढ़ा दो, सारा पाप गुरु जी के माथे चला गया, सारा पाप गुरु जी के माथे चला गया। इसलिए महाराज जी ने कहा कि लाभ नहीं हो रहा। जो त्यागी संत होते हैं उनके बात का असर पड़ता है। जैसे स्वामी जी महाराज जी की वाणी हम लोग सुनते हैं तो महाराज जी की बातों का असर पड़ता है। अभी ये जो रेडियो आई है, सब लोग ऐसे रेडियो रखो, इसमें महाराज जी के प्रवचन हैं, शेठ जी के, भाई जी के कई प्रवचन हैं, और घर में लगा लो, सुनो, सुनते रहो, और 50-60 लोग बैठ के सुन सकते हैं। तो मैं लगभग 9 महीने वृंदावन में, 8.5 महीने इसको सुना, खूब सुना, कई बार सुना। तो इसमें चेतावनी सत्संग है, चेतावनी। महाराज जी ने कहा कि क्या कर रहे हो, समय जा रहा है, उम्र जा रहा है, चेतो चेतो, श्वास कब चला जाए कुछ पता नहीं है। तो ऋषिकेश में ये वृंदावन में मैं लगाता था, चुन चुन के प्रवचन लगाता था। तो चेतावनी का सत्संग चल रहा था। एक ब्रह्मचारी महाराज जी के समय के सत्संगी उड़ीसा के, वो तुरंत ऐसे कपड़े खोले, अभी महीने भर पहले की बात है, ऐसे कपड़े खोले, नीचे का वस्त्र पहने थे, ऊपर सारे कपड़े खोल करके मोबाइल वही, गीता वही, और कहाँ चले गए पता ही नहीं। वैराग्य होगा उनको वैराग्य हो गया और आई नहीं। उनको लग गया कि भाई ये तो बड़ा धोखा है, कब श्वास चला जाए कुछ पता नहीं है। तो ये जो त्यागी महापुरुष होते हैं उनकी बातें गोली की तरह भरी हुई गोली है, और भीतर में त्याग नहीं है तो वो छुछिया बंदूक है, छुछिया आवाज़ तो करेगी परंतु मार नहीं करेगी।
और भीतर में त्याग होता है तो मार करती है। तो हमारी बातों का असर क्यों नहीं पड़ता कि भीतर में हमारे ठोस बना नहीं है। करनी कथनी में अंतर है। और दो में एक भी असली हो तो काम बन जाए, दो में एक असली हो तो काम बन जाए, और दोनों नकली हो तो काम कैसे बनेगा भाई? बात ये है। बढ़िया आपने प्रश्न किया। और कोई बात पूछो। हैं? भाई के बड़े हैं या भगवान बड़े हैं? क्या क्या? एक तो साहित्य, अच्छा भाग्य, एक तो भाग्य, दूसरा कर्म, तीसरा धर्म, भगवान, चार हो गए। तो देखो भाई, अब ध्यान देकर के सुनना कि संसार में तो जो वस्तुएं मिलती है वो भाग्य की प्रधानता है। जैसे किसी के मन में आवे हमें करोड़पति बनना है, तो केवल इच्छा करे हम करोड़पति बन जाए, नहीं बन पाएगा। पहले इच्छा करनी पड़ेगी, फिर उद्यम करे, खेती करे, नौकरी करे, व्यापार करे, और तीसरे नंबर पर हमारे भाग्य में, हमारे प्रारब्ध में, हमारे नसीब में करोड़पति बनना होगा तो बनेंगे, नहीं तो पूरा जीवन बीत जाएगा, नहीं बन पाएंगे। तो संसार की प्राप्ति में तो भाग्य चलता है, मतलब इच्छा भी करें, पुरुषार्थ भी करें और भाग्य भी होगा तो वस्तु मिलती है। और भगवान के तरफ चलने में केवल उत्कट अभिलाषा, केवल लगन की कमी है, केवल इच्छा से मिल जाएंगे, केवल इच्छा से मिल जाएंगे। तो संसार में तो भाग्य काम करता है और भगवान के तरफ चलने में पुरुषार्थ काम करता है। भगवान के बिना रहा न जाए, क्या करे, कैसे करे, किससे मिले, किस संत के पास जावे। भगवान के तरफ चलने में भाग्य के भरोसे मत बैठो। राम जी रामचरितमानस में कहते हैं कि सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जो कहते क्या करे, कलयुग का बड़ा खराब समय है, अच्छे संत नहीं मिले, अच्छा ग्रंथ नहीं मिला, ये सब बहानेबाजी है। मूल में हमारे अंदर भूख नहीं, भूख। तो कर्म भी करो, धर्म को भी मानो और पुरुषार्थ को भी करो, और जैसा भाग में है वैसा तो मिलता ही है। कौन नहीं चाहता कि हम करोड़पति बन जाए? बोलो भाई, कौन नहीं चाहता? क्या बन जाते? क्या रिक्शा चलाने वाले बेचारे नहीं सोचते कि हम करोड़पति बन जाए? अब सुबह में 8 बजे 2 बालक जन्मे और एक जन्मते ही अरबपति बन गया, जन्मते ही अरबपति बन गया, और एक जन्मा तो लखपति भी नहीं बन पाया। बोलो, तो उसमें पुरुषार्थ है कि प्रारब्ध है? भाई भाग्य है, प्रारब्ध है, भाग्य है, ये बात है। बोलो, समाधान नहीं हुआ तो बताओ। सब अपने जगह बड़े हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब अपना अपना काम करते हैं। महाराज जी कहते हैं घड़ी में मिनट का अलग सुई है, घंटे का अलग सुई है, अलार्म का अलग है, हैं? भगवान तो बड़े है ही, सब भगवान सबके मालिक है, भगवान तो बड़े है, हैं? विभाजन है, और घड़ी में कोई पुर्जा छोटा बड़ा नहीं होता। सेकंड की सुई को निकाल दो तो सेकंड कैसे बताएगा, मिनट की सुई को निकाल दो मिनट कैसे बताएगा। तो सब अपने जगह सब श्रेष्ठ है, ये बात। तो अब यही पर प्रभात फेरी अपने 5 परिक्रमा लगा लेते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया।